इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर फटाफट अंदाज में दिन भर की सभी लेटेस्ट अपडेट्स आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के चुनाव का घोटाला राहुल गांधी ने संसद के समक्ष रखा। संसद में आज राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा, और पीएम मोदी भी सामने बैठे हुए नजर आए, सर झुकाए हुए। जी हां दोस्तों, बताते चलें, लोकसभा में सीएम योगी के खिलाफ नारे भी लगे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर के लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने सीएम योगी के खिलाफ जमकर के नारे लगाए हैं। चुनाव आयोग नए वोटरों के नाम और पता विपक्ष को दे, राहुल गांधी ने मांग कर दी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन हमारी सीमा पर नहीं घुसा, जिस पर आर्मी ने इनके बयान को गलत बताया। राहुल गांधी का यह भी कहना है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांगा है वोटर लिस्ट का डेटा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर यहां पर नए वोटर लिस्ट में जोड़े गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख नए वोटर जोड़े गए। महाराष्ट्र में जितने 5 साल में ऐड हुए हैं वोटर, उससे ज्यादा आखिरी 5 महीने में जोड़े गए। सीडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है। हमने चुनाव आयोग से लोकसभा की वोटर लिस्ट, नाम और पता देने की मांग की। नए वोटर अधिकतर उन विधानसभा सीटों पर जोड़े गए थे जहां पर बीजेपी का देख सकते हैं कि सफाया हो गया था, और ये डेटा हमारे पास है। चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की कमेटी को करना था, लेकिन पीएम मोदी ने मुख्य न्यायाधीश को ही आखिर हटा दिया। आखिर ऐसा क्यों? चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून बदले गए। पहले पीएम, नेता विपक्ष और सीजीआई थे इस कमेटी में, लेकिन अब चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। तो मैं जब इस मीटिंग में जाऊंगा वहां पर मोदी और अमित शाह निर्णय करेंगे। मेरे जाने का फायदा ही क्या है? चीफ जस्टिस होते तो शायद चर्चा होती, अब तो 2-1 है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। यह राहुल गांधी ने दोस्तों तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा है, और खास बात तो यह है कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो सामने पीएम मोदी भी सर झुकाए हुए बैठे हुए नजर आए। मोहन भागवत की बात कर संसद में राहुल गांधी गरजे, संविधान ही इस देश पर राज करेगा, भागवत नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया, लेकिन फेल हुए नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये यहां पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को घेरा है। पूरे मामले को लेकर के पूरा विपक्ष दोस्तों हमलावर नजर आया। महाकुंभ में हादसे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने मृतकों की सूची जारी करने की मांग कर दी। भाजपा बौखलाई हुई नजर आई। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की स्पीच को शानदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग राहुल गांधी की लोकसभा में आज दी गई स्पीच को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है सामने, जहां पर प्रयागराज महाकुंभ में घटी दुर्भाग्यपूर्ण यहां पर घटना। ये यहां पर सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से टिप्पणी सामने निकल के आई है। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। सुनवाई के दौरान सीजीआई जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह चिंता का विषय है। जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन यहां पर सीजीआई ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। यह अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही केजरीवाल ने वोटिंग से ठीक पहले बड़ा आरोप लगा दिया है, भाजपा ईवीएम के जरिए बड़ा खेल करने जा रही है। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे ताजा खबर यही आ रही है सामने निकल के। आप लोगों को बताते चले, अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा वोटिंग से ठीक पहले। सूत्रों से पता चला है कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ करने की भाजपा तैयारी में। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की बीजेपी की हर साजिश से निपटने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि बीजेपी के ईवीएम के खेल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी
को यहाँ पर जम करके वोट करें। उन्होंने कहा कि सूत्रों से पता चला है कि ये लोग मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज़्यादा की लीड मिल जाए, भाजपा गड़बड़ी कर ही ना पाए। दोस्तों बताते चले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा जबरदस्त गड़बड़ी की तैयारी कर चुकी है, ईवीएम के जरिए यहाँ पर ये गड़बड़ी की जानी है। उन्होंने कहा कि सूत्रों से पता चला है कि ये मशीनों से 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं और आप इतना जमकर के वोट देना, एक एक वोट झाड़ू को देने के लिए निकलना चाहिए, ताकि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे, हर जगह पर भाजपा का सफाया हो। ये यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जबरदस्त तरीके से गरजे हैं, बोले महाकुंभ में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा जारी करे सरकार। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को यहाँ पर राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने मोदी सरकार और योगी सरकार को निशाने पर लिया। खड़गे ने महाकुंभ में 1000 लोगों की मौत का यहां पर दावा किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बोलना चाहता हूं, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खड़गे ने आगे कहा कि मेरा कहना है कि महाकुंभ भगदड़ में 1000 लोग मारे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं तो कम से कम वहां हुई मौतों की सही संख्या की रिपोर्ट जारी कर दें, लिस्ट जारी कर दें, आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा छिपाया क्यों जा रहा है, चर्चा क्यों नहीं होने दी जा रही है संसद में। इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जबरदस्त तरीके से गरजते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों सामने, मोदी सरकार का डंका बज रहा है देश दुनिया में। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है। इस सूची में अमेरिका, चीन, रूस जैसे वास्तविक शक्तिशाली देशों के साथ में कोरिया, अरब, इजराइल जैसे भारत से बहुत छोटे देश भी शामिल हैं। जबकि पिछले 11 साल से करोड़ों खर्च करके हम लोगों को यहां पर मिसगाइड किया जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा है। फोर्ब्स ने डंके की इस खोखले ढोल की पोल खोल दी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि खुलासा हो चुका है यहां पर बड़ा। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट आ रही है। दोस्तों बताते चले यहां पर खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के 5 फरवरी को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने जारी की है जानकारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक आदेश भी जारी किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।